वर्ल्ड कप में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ 257 रनों की चुनौती मिली है, चुनौतीपूर्ण स्कोर है और इसके साथ ही हार्दिक पांड्या को चोट लग गई है। ये एक और बड़ी खबर है और हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में। सबा, सबसे पहले बात ये एक तो चैलेंजिंग टोटल है, उसको बाद में करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या की चोट कैसी लग रही है बाहर से देख के, क्योंकि स्कैन के लिए भेजा गया है, और कितना मुश्किल होगा अगर वो वापस नहीं लौटते फील्ड पे? ज़्यादा गंभीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से रिप्ले देख रहा था, उन्होंने अपने दायां पैर जो निकाला था उसमें लगता है कि बॉल लगी है, या फिर उसके बाद वो अपना शरीर का जो संतुलन है वो उनका ख़राब सा हो गया था, इसी वजह से वो गिर गए। तो उम्मीद यही है कि थोड़ी बहुत चोट लगी होगी तो जल्द से जल्द वो मैदान में वापस आ सकते हैं। आज मैच में आएंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। स्कैन जनरली इस तरह के इंजरी में एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में कराया जाता है, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई टेयर है कि नहीं, लेवल 1 टीयर है, ग्रेड 1 टीयर है कि ग्रेड 2 टीयर है, उसके बाद सही इलाज किया जाता है। तो होपफुल हूँ मैं भी विमल के ज़्यादा गंभीर चोट ना लगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए। वो एक तरह से पूरी टीम को उसको संतुलन प्रदान करते हैं, उसके वजह से एक 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है भारत को, एक गेंदबाज के रूप में भी और एक बल्लेबाज के रूप में भी। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ। अभी मैं आगे सोच नहीं रहा हूँ कि अगर वो टूर्नामेंट से बाहर अगर हो जाते हैं तब उनकी जगह कौन ले पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर अगर 1 या 2 मैच के लिए बाहर हो जाते हैं तो हमारे पास कई सारे विकल्प हैं 15 में। आप सूर्य कुमार यादव को टीम में ला सकते हैं और फिर टीम आगे भी अच्छा कर सकती है। एज अ जर्नलिस्ट तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनका कोई रिप्लेसमेंट क्या होगा, अगर कोई आता भी है तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, क्योंकि मुझे लगता है बाकी टीम और इंडियन टीम में सबसे बड़ा फर्क हार्दिक पांड्या है, जो कि एक बैलेंस की तरह से बैटिंग और बॉलिंग के बीच का एक जो बैलेंस है, फिनिशर का भी रोल अदा कर सकते हैं, ज़रूरी जो ओवर्स हैं, जो मिसिंग लिंक होता है वो ओवर करते हैं। इसके अलावा 257 उन्होंने बहुत शानदार शुरुआत की, मतलब 93 आप बना रहे हैं इतने अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट में पुणे में, और लगा कि स्कोर और भी ज़्यादा जा सकता है, लेकिन 257 आपको लगता है चैलेंजिंग टोटल है इंडिया के लिए? चैलेंजिंग तो नहीं है, पर स्कोर ऐसा है जहां पर थोड़ी बहुत समझदारी के साथ भारतीय टीम को बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो बॉलिंग अटैक है वो निर्भर करता है कंडीशन के ऊपर भी विमल। यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत मदद मिलेगी अंडर लाइट्स तब हो सकता है थोड़ी परेशानी हो या फिर कठिनाई हो सकती है भारतीय टॉप बैटर्स को। पर अगर इनिशियल स्पेल भारत ने खेल लिया पहले का 10 या 11 ओवर, वहाँ पर अगर विकेट नहीं गिरे या फिर अगर एक विकेट भी गिरता है तब भी बहुत आसानी से भारत ये स्कोर चेस कर सकता है, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। पर आपने सही कहा कि 256 जो बनाया है बांग्लादेश ने, जिस तरह की शुरुआत मिली थी, कम से कम 35-40 रन उनको और बनाने चाहिए थे। तो मध्य क्रम थोड़ा लड़खड़ा गया। बीच में जब जडेजा और कुलदीप यादव ने गेंदबाजी शुरू की, वहाँ पर जो रन रेट है वो भी नीचे आ गया, दबाव बढ़ता गया और इसी कारण से विकेट गिरते गए। शाकिबुल हसन इस टीम में नहीं है, उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है बांग्लादेश टीम को। और उसके साथ साथ इसके बारे में मैंने 1-2 बार चर्चा भी की है कि मुशफिकुर रहीम ने 38 रन बनाए। अगर उनको और ऊपर भेजा जाता बल्लेबाजी करने के लिए तो उनके पास वो अनुभव है कि और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे। महमूदुल्लाह ने अंत में अच्छी बल्लेबाजी की, उनका रोल मुझे लगता है कि बदल सा गया। अब उनको एक फिनिशर के रोल में अब बांग्लादेश टीम इस्तेमाल कर रही है, तो उस लिहाज से उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 40 रन उन्होंने बनाए। पर अंत में 35-40 रन मुझे लगता है कम है। 30-35 रन अगर और बना लेता बांग्लादेश तो फिर बात कुछ अलग होती है, तब हम लोग ये कह सकते थे कि स्कोर थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन है चेस करना यहाँ पर भारत के लिए। अच्छा, भारतीय गेंदबाजी के लिहाज से देखें तो एक अच्छा, फिर उन्होंने एक टेम्पलेट सेट किया है पूरे टूर्नामेंट में, एक अच्छा उन्होंने प्रदर्शन करके बैट्समैन को सेफ जोन में रखा है। लेकिन हार्दिक पांड्या, जैसा कि आप कह रहे थे, इस मैच में अगर नहीं लौटते हैं कितना प्रेशर होगा टॉप पे? जैसे मैं पहले भी कह रहा था, सेम अप्रोच, अटैकिंग अप्रोच के साथ जाएंगे रोहित शर्मा वगैरह जिस फॉर्म में है, या फिर एक और बल्लेबाज आपका नीचे नहीं है, तभी आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, आपको अवॉर्ड ऑफ कॉशन के साथ जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि भारत इसको फेज वाइज देखेगा। ये नहीं है कि पहले से आपने सोच लिया है कि नहीं, अब चूंकि मेरे पास हार्दिक पांड्या नहीं तो मुझे थोड़ा और समझदारी के साथ या पर संभल कर खेलने की जरूरत है। उस प्रकार की सोच नहीं है भारतीय टीम में। उनको लगता है कि 15 से जैसे पावर प्ले है, 10 ओवर खेल लेते हैं, 10 ओवर में जितने रन आएंगे आसानी से, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 10 ओवर्स क्या करना है, और यही भारत आज करने का प्रयास करेगा। हार्दिक पांड्या नहीं है, इसी वजह से मैंने कहा कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं है, उस हिसाब से अगर 25-30 रन और बना लेता बांग्लादेश तब दबाव हो सकता बढ़ता भारत के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अभी तो कोई दबाव बढ़ा नहीं है, अभी तक भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया, दोनों बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है। उम्मीद करते हैं सिलसिला जारी रहेगा और एनडीटीवी इंडिया पर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।